हेलो गाइस, आई एम सचिन और मैं आपको इंटीग्रेशन की 19.25 लेवल 1 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, 25th एक्सरसाइज में आपका प्रोडक्ट रूल स्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन के इतिहास में पहली बार प्रोडक्ट रूल आ रहा है। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट रूल? देखें, अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो लोग मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कैसे? देखो, प्रोडक्ट रूल अभी तक क्यों नहीं आया, यानी 24 एक्सरसाइज खत्म हो गई लेकिन अभी तक प्रोडक्ट रूल नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रूल कंडीशनल है, हमेशा नहीं लग सकता। कंडीशनल है, हमेशा नहीं इस्तेमाल हो सकता। कब इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, ये आपको सिखाया जाएगा। तो मैंने इसे 2 लेवल में इस एक्सरसाइज को खत्म किया है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसा वैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट वैसा वैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन dx प्लस c। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल का। देखिए, यहां पर फर्स्ट शांत है, यहां पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट का समझिए क्या हो रहा है, यहां पर फर्स्ट शांत है, यहां पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, यहां पर सेकंड का इंटीग्रेशन है, यहां पर भी सेकंड का इंटीग्रेशन है, और इन दोनों का जो भी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन होकर जो आएगा उनके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन है। यही इंटीग्रेशन सबसे महंगा पड़ता है, यही इंटीग्रेशन सबसे महंगा पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस करूंगा। चलिए देखिए, पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल देखें। x cos x dx, x e की पावर 2x dx। पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखें। मैंने मान लीजिए इसे फर्स्ट, इसे सेकंड माना, फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस c। ये फॉर्मूला लगाना आपको सीखना होगा। जब भी कोई नया फॉर्मूला आता है तो पहले फॉर्मूला लगाना आप सीखें, फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखें। इस्तेमाल तो हम बताएंगे, फिलहाल फॉर्मूला रटें। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करके फॉर्मूला रटिए। देखो भाई, x cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 cos का इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c। ये शांत रहेगा। 1 का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c। आंसर यहां देखें, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर हवाई जहाज का, e की पावर हवाई जहाज, e की पावर हवाई जहाज का, e की पावर हवाई जहाज, x का कोएफिशिएंट अपॉन में। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन dx प्लस c। देखिए, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दिया था, कोई बात नहीं। तो इस 2 का बाहर ले लो, e की पावर 2x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है 1, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस c। x का कोएफिशिएंट अपॉन में आ जाता है 1 अपॉन 2x e की पावर 2x, ये वाला 2 बाहर ले लो, 1 अपॉन 2 e की पावर 2x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2, e की पावर हवाई जहाज का, e की पावर हवाई जहाज, x का कोएफिशिएंट अपॉन में प्लस c। आंसर e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 e की पावर 2x प्लस c। आंसर
ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखे ना। 2 क्वेश्चन आप करिएगा अपने हिसाब से, है ना। x e⁻x dx x sin 2x dx, ये 2 क्वेश्चन आप करें अभी। इससे केवल फॉर्मूला आपको आ जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है। अभी वीडियो को पॉज करें और भाई ये 2 क्वेश्चन करें। मेरे कहने पर ये काम किया करें कि मैं जैसे जो चीज कराऊं उसकी तुरंत प्रैक्टिस कराना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी के अभी लगाइए। ठीक है, कर लिए डाला मैंने। अब देखिए, अब सिखाते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में कुछ बातें। देखो देखिए, प्रोडक्ट रूल का पहला नियम, प्रोडक्ट रूल का पहला नोट पॉइंट क्या, अगर x पर जितनी पावर होती है, x पर जितनी पावर होती है उतनी बार प्रोडक्ट रूल लगता है। x पर जितनी पावर होती है उतनी बार प्रोडक्ट रूल लगता है, ठीक है। देखिए एक नियम बताते हैं कि फर्स्ट किसे माने, फर्स्ट किसे माने, ये बहुत बड़ी बात है प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल में ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट किसे माने, ठीक है। देखो क्वेश्चन में अगर लॉग है या इनवर्स है तो इन्हें आपको फर्स्ट मानना होगा। अगर क्वेश्चन में लॉग है या इनवर्स है तो आपको इन्हें फर्स्ट मानना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये दोनों नहीं है तो x पावर n को फर्स्ट मानेंगे, बाकी के बचे हुए को सेकंड मानेंगे। अगर क्वेश्चन में ये तीनों नहीं है तो क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में या इसी में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सॉरी, ठीक है। लॉग और इनवर्स अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इन्हें फर्स्ट मानना है। यदि x पावर अगर ये दोनों नहीं है तब x पावर n को फर्स्ट मानना है। ये नियम अपने दिमाग में रखो, ठीक है। बुक्स जो है वो ये नियम सिखाती है। आइए ये नियम नहीं सीखे मेरे कहने पर। ये क्या कहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा कह दो इसे, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ये नियम ना सीखें, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखें। मैं जो सिखा रहा हूं उससे जल्दी सीख जाओगे, ज्यादा सीख जाओगे, अच्छा सीख जाओगे। कि अगर क्वेश्चन में लॉग या इनवर्स मौजूद है तो इसे आप फर्स्ट माने, और अगर लॉग और इनवर्स नहीं है तो x पावर n को फर्स्ट माने। ये तीनों नहीं है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में मालूम पड़ेगा। एक और चीज, किसी क्वेश्चन में से ये दोनों हो जाए, लॉग और इनवर्स दोनों आ जाए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं आज तक कि इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसमें लॉग और इनवर्स दोनों हो, ठीक है। तो जो मैंने कहा उतना दिमाग में रखें। यदि क्वेश्चन में लॉग और इनवर्स में से कोई एक है तो उसे आप फर्स्ट माने। अगर ये दोनों नहीं है तो x पावर n को सेकंड माने, x पावर n को फर्स्ट माने। अगर ये दोनों नहीं है तो x पावर n को फर्स्ट मानना है। देखिए x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, तो इन्हें ही आपको फर्स्ट मानना होगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। आप सुनो, जब कभी भी x पावर n को फर्स्ट माना जाएगा, लाइन सुनिएगा, जब कभी भी x पावर n को फर्स्ट माना जाएगा तब, जब कभी भी x पावर n को फर्स्ट माना जाएगा तब x पर जितनी पावर होगी, x पर जितनी पावर होगी, ठीक है, उतनी बार फर्स्ट सेकंड लगेगा, उतनी बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे कैसे देखें, फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन साइन हवाई जहाज का माइनस कॉस हवाई जहाज एक्स का ऑपोजिट अपॉन में प्रोडक्ट रूल dx प्लस c। ठीक है, ये आ गया माइनस 1/2x cos 2x प्लस 1/2 बाहर ले लो cos हवाई जहाज का इंटीग्रेशन sin हवाई जहाज और x का कोएफिशिएंट अपॉन में प्लस c। आंसर ये हो गया माइनस 1/2x cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। इसे देखें प्रोडक्ट लोड, ठीक है, कैसे दो पावर है, दो बार प्रोडक्ट लोड लग जाता है। ठीक, फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में dx प्लस c। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन किया है मैंने, इसे शांत रखो। माइनस ये 2 से 2 कट गया, यहां पर फिर से लग गया फर्स्ट सेकंड। देखो यहां पे क्या हुआ था, x गायब हो गया था, x का 1 हो गया था, यहां पे x स्क्वायर का 2x हो गया, एक पावर कम हो गई। x पावर n में डिफरेंशिएट करने से एक पावर कम हो जाती है ना। अब देखो यहां पर फर्स्ट सेकंड आएंगे, ब्रैकेट लगाकर फर्स्ट वैसा आया, सेकंड का इंटीग्रेशन sin हवाई जहाज का माइनस cos हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में प्लस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन sin हवाई जहाज माइनस cos हवाई जहाज अपॉन x का कोएफिशिएंट dx प्लस c। तो चली रहा है, ध्यान रखना जब दो बार फर्स्ट सेकंड लगा रहे हो तो आपको दोबारा c लगाने की जरूरत नहीं है। एक इंटीग्रेशन में एक c आता है, एक कांस्टेंट आता है। sin 2x माइनस ये अंदर ले जाओ, माइनस प्लस 1/2x cos 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में प्लस c। आंसर खूब मत करे, मन नहीं माने तो इसे 1/4 किया तो आई बात समझ में। आगे देखो, यहां लिखा है x³ x e की पावर 5x। ठीक है, देखो अगर x पावर n को आप फर्स्ट मान रहे हैं तो x की पावर जितनी होती है उतनी बार प्रोडक्ट रूल लगता है। मैं इसमें 3 बार लगाना पड़ेगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मजबूरी है मेरी। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, फर्स्ट वैसा वाला, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर हमारी e की पावर हमारी x का कोएफिशिएंट अपॉन में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन 5x अपॉन 5 dx प्लस c। एक बार लग गया प्रोडक्ट रूल। अब देखना ये वाला x पावर 3 अपॉन 5 e की पावर 5x माइनस 3 अपॉन 5 बाहर ले लो, ब्रैकेट यहां पर फिर से लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वैसा वाला, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 5x का 5 x का कोएफिशिएंट अपॉन में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x e की पावर हवाई जहाज का e की पावर हवाई जहाज अपॉन x का कोएफिशिएंट अपॉन में dx प्लस c। यहां पर देखो फिर से लग गया प्रोडक्ट रूल। अब देखो तुम शांत हो जाओ बेटा, ये अंदर ले चलो, माइनस का 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x, ये अंदर ले चलो, माइनस प्लस 6/25 x e की पावर 5x dx प्लस c। यहां पर फिर से लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। x पावर यही लगा सकते थे, लेकिन मैंने चलो एक स्टेप लिख दिया, e की पावर 5x माइनस 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/25 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वैसा वाला, सेकंड का e की पावर हवाई जहाज के e की पावर हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन x का कोएफिशिएंट अपॉन में dx प्लस c। प्रोडक्ट रूल हो गया भाई साहब। अब बस इसका एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर x पावर 3/5 e की पावर 5x, ठीक है, माइनस 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6, ये अंदर ले जाओ, 6/125 x e की पावर 5x माइनस
सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन है कि हमने ये सीखा कि अगर x पावर n को फर्स्ट मान रहे हो, कब मानते हैं x पावर n को फर्स्ट? जब क्वेश्चन में लॉग और इनवर्स नहीं है तो x पावर n को फर्स्ट मानते हैं, और जब कभी भी x पावर n को फर्स्ट मानोगे तो जितनी पावर होगी उतनी बार डिफरेंस, उतनी बार प्रोडक्ट रूल किया जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप अपने आप करिएगा अभी, है ना? प्रैक्टिस करते रहे, साथ में छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा, ज्यादा बड़े नहीं। x स्क्वायर e की पावर माइनस x dx। दूसरा x स्क्वायर cos x, cos 3x क्या तो क्या दिक्कत है? ये दो क्वेश्चन अभी अभी ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा बन पाएगा टॉपिक। ठीक, हटाए से। स्क्रीनशॉट लेकर वो दो क्वेश्चन करिएगा अभी, बैक करके, ये मैं कर रहा हूं। देखिए आते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में लॉग या इनवर्स हो तो क्या होता है, देखें x पावर 8 log x dx, log x अपॉन x पावर n dx, log x plus 2 होल अपॉन x plus 2 की होल पावर 2 dx। ठीक, देखिए तो इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा? प्रोडक्ट रूल आपके सामने है, नियम मैंने जो बताया वो ध्यान रखिए। यदि क्वेश्चन में लॉग मौजूद है तो लॉग वाले को फर्स्ट माना जाएगा, इतना ही बात है बेटा। आप देखो इसे फर्स्ट मानना पड़ेगा फिर सेकंड मानना पड़ेगा। फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन x पावर 9 अपॉन 9 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़ दो अपॉन 1 जोड़ दो dx प्लस c। इसे आगे लिख लो चाहो तो x पावर 9 अपॉन 9 log x, इस 9 को आगे ले आओ, इस x से कट गया 8, ठीक है, x पावर 8 dx प्लस c, इसका फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा h पावर 9 अपॉन 9 1 अपॉन 9 x पावर 9 अपॉन 9 प्लस c, होल आंसर x पावर 9 चाहो तो कॉमन ले लो, अपॉन 9 भी कॉमन ले लो, ये रहेगा log x माइनस 1 अपॉन 9 प्लस c। दो आपकी सेट, आपकी इच्छा है ना, ये वाला 9 कैसे ले लो, आंसर को कैसे लिखना है आपके ऊपर है। अरे एक बार फिर सुनो, x पर 8 पावर है तो आप ये नहीं सोचे कि 8 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, log ने बचा लिया, log लिखा है इसलिए मैंने x पावर 8 लिखा बेटा, ठीक है। ये इसे देखो से करने का तरीका, इसे आप बोलेंगे 1 अपॉन x पावर n log x। इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं होता कि फर्स्ट अपॉन सेकंड बोले आप, तो इसे अलग करके आपको बोलना पड़ेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन पावर में 1 कम, पावर में 1 कम, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन पावर में 1 कम, पावर में 1 कम dx प्लस c। आगे देखें, इसे चाहो तो आगे लिख लो माइनस के log x अपॉन n माइनस 1 x पावर n माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये वाला ये माइनस ये बाहर ले लो, और देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई तो x पावर n dx प्लस c। इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दो, माइनस का log x अपॉन n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, और इसके लिए हो गया माइनस 1 अपॉन पावर में 1 कम, पावर में 1 कम, ठीक है, और प्लस c, ठीक, बस आंसर, ये आंसर हो गया आपका log x अपॉन n माइनस 1 x पावर n माइनस 1, ये वाला माइनस यहाँ ले आओ, और इसे चाहो तो x n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और x पावर n माइनस 1 प्लस c, आंसर। खूब
मन करे तो ये कॉमन ले सकते थे, काय की ठीक है बहुत। ऐसे देखा कैसे करेंगे, 1/x+2 का होल स्क्वायर log x dx, इसे अलग कर लो। इसे फर्स्ट कहना पड़ेगा, इसे सेकंड कहना पड़ेगा, log वाले को फर्स्ट कहना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन -1 सिंगल पावर। मैं आपको याद दिला दूं 1 डबल पावर का इंटीग्रेशन -1 सिंगल पावर होता है। ठीक, यहाँ पर देखें माइनस, इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log हवाई जहाज 1/हवाई, सेकंड का इंटीग्रेशन -1 सिंगल पावर dx + c। ये आ गया आपका माइनस का log x+2 अपॉन x+2, माइनस ये प्लस हो गया और ये फिर से डबल पावर हो गया। ठीक है, dx + c, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म। दूर नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन, डबल पावर हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के log x+2 अपॉन x+2 1 डबल पावर यानी -1 सिंगल पावर प्लस c आंसर। तो मन कर एलसीएम नहीं तो फिर ठीक है। तो मेन चीज क्या है, यदि क्वेश्चन में log मौजूद है तो log वाले को फर्स्ट मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इनवर्स वाला देख लीजिए। मैं इनवर्स वाला थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है, और इनवर्स वाला का डिटेल में सेकंड लेवल में बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो एक और चीज सीख लो, यदि क्वेश्चन में केवल log हो, जैसे कि log x का इंटीग्रेशन, आपको याद होना चाहिए जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि log का इंटीग्रेशन नहीं होता, 25th एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा। तो आज ही वो दिन है जब आपको सिखाया जाएगा। करते क्या है, इंटू में 1 मानते हैं और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं log को फर्स्ट मानकर। ठीक है, तो फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस c। इसे आगे लिख लो x log x माइनस x कट गया, 1 का इंटीग्रेशन प्लस c। तो x log x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c आंसर। ठीक है, ऐसे ही यदि क्वेश्चन में इनवर्स है, मैंने क्या कहा था, डे फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने आपसे कहा था यदि इंटीग्रेशन में इनवर्स और log अगर मौजूद हैं, अकेला इनवर्स अकेला log है तो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी कहा था मैंने कि 25th एक्सरसाइज में आएगा तब आपको क्या कहते हैं log और इनवर्स का इंटीग्रेशन सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये टेक्निक सुन लो, इंटू 1 मानिए और इनवर्स वाले को फर्स्ट, ऐसे सेकंड मानिए। ये तो मैंने अभी सिखाया है कि log इनवर्स को फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, इसे आपको फर्स्ट कहना पड़ेगा sin इनवर्स, फर्स्ट वैसा सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस होता है √1 - x², फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन x dx + c, अब देखो इसे तो आगे लिख लो, sin इनवर्स x माइनस, इसे देखें इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये माइनस रखती बात, इसे आप t मानो चला जाएगा dt में। देखो 1 - x², यहां पर लिख देते हैं, 1 - x² को t माने -2x dx = dt, x dx = -1/2 dt। ठीक है, देखो ये चला गया आपका -1/2 तो प्लस का 1/2 dt/√t। ठीक है, प्लस c, इंटीग्रेशन कर दो x sin इनवर्स x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन 2√t प्लस c, 2 से 2 गया, t की वैल्यू रख दो। ये हो गया आपका x sin इनवर्स x, ये हो गया रूट t की वैल्यू आपकी ये 1 - x² + c आंसर। तो आपने देखा कि अगर इनवर्स वाला अकेला है तो इंटू में 1 मानकर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक, एक और देखें, log वाला क्लियर हो गया, इनवर्स वाला से हो चुका है। ठीक है, देखिए इनवर्स वाले में वो देखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, इनवर्स वाला थोड़ा सा बता रहा हूँ केवल, इनवर्स का जो अच्छे क्वेश्चन है इनवर्स के वो आपके सेकंड लेवल पे कराए जाएंगे। मैं केवल एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस हो जाए। देखो जैसे कि लिखा हुआ है x tan इनवर्स x, तो आपको बेटा इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानना पड़ेगा, इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानना पड़ेगा। इनवर्स tan इनवर्स को फर्स्ट
मानेंगे लॉग और इनवर्स वाले को फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। इसे फर्स्ट माना तो देखो फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन x पावर 2/2, ठीक, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का x स्क्वायर, x का इसका इंटीग्रेशन x²/2 dx प्लस c, ठीक है। इसे ऐसे लिखना तो इसे आगे लिख लो x²/2 tan इनवर्स x माइनस इस 2 को बाहर ले आइए। अब देखो x² 1 प्लस x², अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, +1 -1, ये चीज इसे बांटो इसे बांटो, तुम बेटा शांत रहो, tan इनवर्स x -1/2, ये चीज मैंने इसे बांटी तो 1, इसे बांटी तो 1/1 प्लस x² dx प्लस c, इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 tan इनवर्स x -1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, आंसर, ठीक है। ठीक है, अब प्रोडक्ट व्यू में एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, सीखिएगा। देखिए एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, x² sin² x dx, ठीक, x² tan² x dx, x² sec² dx, x² क्यों नहीं दे दो, ठीक है, अभी x नहीं देने तो क्या होगा, देखो बता देंगे। अरे यार मैं पूछो x का स्क्वायर है तो दो बार प्रोडक्ट क्यों लगना, बात खत्म। वो चीज तो सिखाई चुका हूं, एक बार बता दूंगा क्या जान लो। मेन चीज क्या है, मेन चीज जो सिखाने वाला हूं वो चीज उस पर टारगेट करें। देखो ये चीज है, अगर क्वेश्चन में लॉग नहीं है इनवर्स नहीं है तो x पावर n को फर्स्ट मानना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब आप सुने फर्स्ट कैसे मानते हैं, फर्स्ट कैसे मानते हैं, एक बात पे देख लो। अगर क्वेश्चन में लॉग है या इनवर्स है तो आप इसे फर्स्ट मानते हैं, अगर ये लोग नहीं है तो x पावर n को फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अगर ये मौजूद है तो फर्स्ट मानते हैं, अगर ये नहीं है तो इसे फर्स्ट मानते हैं, ये क्लियर बात है। इसके अलावा जो बचा सब सेकंड है, ठीक। आप सुनो, लेकिन जिसे आप सेकंड मान रहे हो, जिसे आप सेकंड मान रहे हो, ये आपको देखना होगा कि जिसे आप सेकंड मान रहे हो क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, क्या आपको साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है या नहीं, जी नहीं, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो पहले से आपको ट्रिग्नोमेट्री से तोड़ना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, इस 2 को बाहर ले लें, बड़ा ब्रैकेट लगाएं, x को अंदर ले जाएं, dx x cos 2x dx। अब लगेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें आता है। इसे शांत रखो, 1/2 x का तो हो गया x²/2 माइनस ब्रैकेट फिर से लगा लो, कर्ली ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का इंटीग्रेशन cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में माइनस, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज, ठीक, x का कोएफिशिएंट अपॉन में dx, और ये कर्ली ब्रैकेट खत्म, बड़ा ब्रैकेट खत्म, प्लस c, ठीक है। बस अब यहाँ पर इंटीग्रेट करो, आंसर ये हो गया 1/2 x²/2, ये माइनस अंदर ले जाओ, x/2 sin 2x माइनस इस 1/2 को बाहर ले लो, sin हवाई जहाज माइनस cos हवाई जहाज, तो cos हवाई जहाज x का कोएफिशिएंट अपॉन में प्लस c, आंसर। खूब मन करे, मन नहीं माने, 2 to the 4 और पूरा आंसर। ऐसे से देखो क्या आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, जी नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर cot स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते, इन्हें आपको तोड़ना पड़ता है, चाहे ये नहीं भी हो कुछ और भी हो। तो आपको ये देखना होगा कि सेकंड जिसे आप मान रहे हो क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं, ये बात तय करनी पड़ेगी आपको। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड नहीं मान सकते अभी आपको इसको कहना पड़ेगा sec² x - 1 dx, ठीक, इसे अंदर ले गए तो x sec² x dx माइनस x dx,
अब इसे फर्स्ट सेकंड खेल दीजिए, आ जाएगा। उसे देखो, जिसे आप सेकंड मान रहे हैं, क्या क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है? जी हाँ है। साइन स्क्वायर का नहीं होता, tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर का डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट खेलना है। फर्स्ट वैसा है, सेकंड का इंटीग्रेशन tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका tan x dx प्लस c। कैसे ऐसे देने दो। मेन चीज क्या है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c आंसर। सेकंड, अच्छा क्या सीखे आप? सेकंड जिसे मानते हैं क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है या नहीं, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे। तो अभी तक आप क्या सीखे? देखो, नंबर 1 फॉर्मूला सीखे, ठीक है, फॉर्मूला सीखे। नंबर दो क्या सीखे आप? नंबर 2 आप सीखे कि फर्स्ट किसे माने, ठीक है। नंबर 3 क्या सीखे कि अगर x पावर n को फर्स्ट माने, नहीं हाँ तो ठीक है, अगर x पावर n को फर्स्ट मान रहे हो तो जितनी पावर होती है उसके हिसाब से उतनी बार डिफरेंशिएशन, उतनी बार प्रोडक्ट दूर लगता है। नोट पॉइंट इकट्ठे करो ना कि अगर x पावर n को फर्स्ट मान रहे हो तो फिर x पर जितनी पावर होती है उतनी बार प्रोडक्ट दूर लगता है। आगे क्या सीखे? आगे ये सीखे आप कि अगर लॉग और इनवर्स अगर अकेले हैं, लॉग और इनवर्स अगर अकेले हैं तो इनका प्रोडक्ट दूर, इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। नंबर 5 आप क्या सीखे कि जिसे आप सेकंड मान रहे हो, ठीक है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। छोटी बातें, नोट पॉइंट्स टाइप हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। वीडियो चल रही है, नहीं चल रही है, वैसे ही लगे पड़े हैं हम लोग। हाँ चल रही है। ऐसा होता है ना कभी इनका कुछ बनी है तो वीडियो ऑफ हो जाती है, फिर मुझे दोबारा नया करनी पड़ती है। कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, रहते रहेंगे आपके साथ, ठीक है। पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से, जब तक किसी वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आए आप उससे बात करिएगा, मैं उस वीडियो को और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, माइक की, स्पीकर की भैया पैसा है नहीं है, करीब काफ़ी है। अब आप हर समस्या तो बता नहीं सकते, ठीक है, तो लेकिन अपने से जो अपने इससे जितना हो सकता है वो मैं आपके सामने करूंगा और कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो कि बच्चों का सपोर्ट हमेशा मिला है मुझे, ठीक है। तो और जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है, DSLR नहीं है भाई साहब, नहीं है तो नहीं है, क्या करें, ठीक है। माइक नहीं है तो नहीं है तो क्या करें, ठीक है। हाई डेटा नहीं है तो नहीं है, मोर डेटा नहीं है तो नहीं है, क्या करें, पैसा लगता है पैसा, ठीक है, ये चीज। ये बोर्ड आपके साथ, मैं आपके साथ, बस ये याद रखिए, ठीक है। चलो आगे कुछ ये नोट पॉइंट सीखे आपने। आप छोटी छोटी बातें हो, जैसे कि अगर क्वेश्चन में रूट मौजूद है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में रूट मौजूद है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है। देखिए, ये और भी क्वेश्चन है, जैसे कि देख लो शायद होंगे, क्वेश्चन और होगा। अगर क्वेश्चन में रूट है, cos रूट x ले लो, ठीक है, cos रूट x ले लो। अगर क्वेश्चन में रूट मौजूद है, ठीक है, यदि क्वेश्चन में रूट मौजूद है तो क्या करते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, क्या है कि अगर रूट मौजूद है तो क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे रूट x को t मानते हैं। कभी भी इंटीग्रेशन में रूट के अंदर लीनियर है तो उसे आपको t मानना है, रूट के अंदर लीनियर है तो t मानना है, और स्क्वायर भी करना है, t स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt, ठीक है। तो ये तो आपने t कह दिया, ये आपका 2t dt हो गया, ठीक है। अब इनवर्स वाले को फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चालू जाएंगे, फर्स्ट वैसे वैसा सेकंड का इंटीग्रेशन t पावर 2/2, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1/t
टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड dt प्लस सी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो एक इंटीग्रेट करेंगे, इसे बाहर ले लो, इसे बाहर, इसे यहाँ पे ले लो, टी स्क्वायर अपॉन 2 सेक इनवर्स टी माइनस इस 2 को बाहर ले लो। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, इसे आप ऐसे z माने, ये जाएगा dz में, ये जाएगा आपका 1/2 dz में, तो 1/4 1/रूट z dz प्लस c इंटीग्रेट 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 सेक इनवर्स टी 1/4 ये हो गया 2 रूट z प्लस c। 1/रूट z का इंटीग्रेशन 2 रूट z 2 से कटेंगे और फिर पहले z कर लो तो फिर t कर लो, सेम टू सेम। इसे आपको t मानना है, स्क्वायरिंग करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो इसे तो आपने t कह लिया, ये चला गया आपका 2t dt में, फर्स्ट सेकंड चालू है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें, इसे आपको t कहना है। ठीक है, और फिर फर्स्ट सेकंड चालू हो जाना, ऐसे उसमें t कहना है, फर्स्ट सेकंड चालू हो जाना। ये चारों क्वेश्चन अभी कभी ट्राई करो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसे देख लो, रूट x को t माना, स्क्वायर किया। ठीक है, dx इक्वल टू 2t dt, तो इसे आपने t कह दिया, ये आपका 2t dt फर्स्ट और सेकंड। चलो ये तो किया था, ठीक है ना, करके देखो कैसे इसे करेंगे। चलो कुछ आप अटेंड करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और चलो कुछ अटेंड करिए। ठीक, इस तरह से आपका लेवल 1 खत्म होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन ये ठीक ठीक लग रहे हैं वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, लेवल 1 में ही डाल देता हूँ इनको, फिर लेवल 2 में ले जाएंगे। ठीक है, लेवल 2 में मैंने आपको सभी यूनिवर्स के क्वेश्चन और कुछ हाईलाइट क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखें, x sec 2x minus 1 sec 2x plus 1। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ, ये दोनों एक बात बताने के लिए। देखो ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन देखा नहीं कि प्रोडक्ट रूल चाहिए। ठीक है, सिंपलीफाई करिए, जरूरत पड़ेगी तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आप यहाँ पर मुझे कहो इसे फर्स्ट ऐसे सेकंड ऐसे फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं होता। पहले थोड़ा सा एक पास करो, आएगा मौका दिखाई देगा, बस ऐसा पास करो। इसे फर्स्ट ऐसे सेकंड क्यों नहीं मानना है, तो मेन चीज सिर्फ इतनी है, जिसे आप सेकंड मान रहे हो क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रल आता है? नहीं आता भैया, उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं आता। ठीक है, तो पहले तोड़ेंगे, इंटीग्रल की लाइन बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इसे लिखो 1/cos 2x minus 1 1/cos 2x plus 1। फर्स्ट इसीलिए मैंने एलसीएम 1, ये था गया cos 2x, यहाँ लिया मैंने एलसीएम cos 2x 1 प्लस का cos 2x dx। अब देखो cos 2x लिया, cos का फॉर्मूला 1 काटने वाला, cos का फॉर्मूला 1 काटने वाला, 1 माइनस 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर x 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से बन गया, सॉरी 1 से 12 बन जाएगा, इस 1 से बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट होगा नहीं, तो इसे लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये अंदर गया तो x sec स्क्वायर x dx, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और x का बताया x से इधर देखें क्या फर्स्ट क्या सेकंड, अभी कुछ नहीं, अभी आप इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसे बांट दो और इसे बांट दो, x अपॉन 1 प्लस cos x dx प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तोड़िए, cos का फॉर्मूला 1 काटने वाला, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा माइनस 1 dx प्लस cos का फॉर्मूला 1 काटने वाला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1
dx। 1 से बन गया, 2 से 2 गया, एक cos गया। इस 2 को बाहर निकलेंगे, x ऊपर ले गए तो sec स्क्वायर x/2 dx। साइन एंगल बटे cos एंगल tan एंगल dx प्लस c तैयार है। ठीक है, यहाँ पर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल और इसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है log sec एंगल। tan एंगल क्या होता है? log sec एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेवल 1 खत्म होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से। ठीक है, और कोई ऐसा खास क्वेश्चन है नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको कराई दिए हैं। ठीक है, आते हैं लेवल 2 पर। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लेवल 2 की। ओके, बाय।